अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। आज मैं लेबर हाल में मौजूद हूं। वापडा हाइड्रो यूनियन के अहलकार और अहदेदारान का आज ऐलान है कि हमने कुछ दिन बाद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए निकलना है। इसी हवाले से मैं लेबर हाल के बाहर मौजूद हूँ। अब मैं अंदर का रुख कर रहा हूँ और अहदेदारान से जानता हूँ उनका क्या कहना है। मौजूद सीनियर और इनका नाम लेने से पहले एक मैं इनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी उम्र के हिसाब से देखें तो एक अलग सी बात होगी, लेकिन ये आज भी एक यंग मैन है और वापडा हाइड्रो यूनियन की आन और ये शान है। इनसे आज पूछते हैं इनका आने वाला लायामल क्या है। इस्लामाबाद इन्होंने जाना है और किस तरीके से ये जाएंगे, वहाँ पे क्या इनका लायामल है। कि जैसे माल पे इन्होंने 3 एहतजाज किए, उसके बावजूद हुकूमत ने कोई इनसे रब्ता नहीं अभी तक किया। कि इस्लामाबाद डी चौक में जो हालात पिछले दिनों आपने देखे हैं कि वहाँ पर मज़दूर अपने हक़ के लिए गए हैं, उन्हें उनके साथ जो हुआ वो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है। उनके ऊपर शैलर और गोलियाँ तक बरसा दी गई। खुर्शीद साहब के साथ ऐसा कोई अमल होता है तो इनका क्या लायामल होगा, वहाँ पे इनका धरना है, क्या एहतजाज है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, महकमा बिजली और वापडा के जो कारकुन हैं वो दूसरे कारकुनों से मुख्तलिफ काम करते हैं। वो लोगों के घरों को मुनव्वर करते हैं अपनी जानों पे खेल कर, और अगर बिजली बंद हो जाए तो सारा मुल्क बंद हो जाता है। तो ये कोई आम आदमी नहीं, आम नहीं है, ये मुल्क के मेमार हैं। बिजली से सनत चलती है, बिजली से तिजारत चलती है, बिजली से ही एग्रीकल्चर चलती है, बिजली से घरों मुनव्वर होते हैं। तो ये हुकूमत को याद रखना चाहिए कि ये जो मुल्क के मेमार हैं अपनी जानों पे खेलते शहीद भी हो जाते हैं। ये अपने ज़ात के लिए मुफाद के लिए नहीं मुतालबा कर रहे, ये कर रहे हैं मुतालबा कि आगे माजी में भी जो निजकारी हुई है कराची इलेक्ट्रिक कंपनी में, खुद इस हुकूमत ने इतराफ़ किया है, ये नाकाम हो गई है। और पिछली जो रेनी सीज़न था लोग शहीद हो गए हैं, 16-16 घंटे बिजली बंद रही है। और ख़ुद असद उमर साहब ने कहा है कि हम इसको निजकारी को गलत है, हम इसको नेशनलाइज करेंगे। और जब ये बिजली का महकमा प्राइवेट महकमा था, रावलपिंडी में, मुल्तान में, वो शहर में बिजली नहीं देते थे। तो वापडा को जब हुआ है तो आज गुजरात वहाँ से रहीम यार खान से लेकर साहिवाल तक मुल्तान की जो वापडा के तहत हुआ है, लाखों जो हैं इस वक्त 50 लाख कंज्यूमर जो हैं। तो ये मुल्क के जो सरकारी ऐसे अदारे होते हैं ये मुल्क के मेमार हैं, और ये जो प्राइवेट होता है ये प्रॉफिट के लिए होता है। तो ये बिजली जो है, इसीलिए कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो स्टेट की ज़िम्मेदारी पूरी करे। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि बुनियादी ज़रूरियात। बिजली जो है
ये मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है और हमारा मुतालबा है कि माजी में भी पहली हुकूमतों ने IMF वर्ल्ड बैंक पे ऐसा किया था तो उन्हें रोक दिया जब उन्हें समझाया। तो इनको भी हम समझा रहे हैं ऐसा ना करें, ये कौम के साथ जाती होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब और कामरान करेगा। अच्छा खुर्शीद साहब, ये भी बताएं, नाज़रीन सुनने को बेताब होते हैं कि जैसे जैसे हुकूमतें चेंज हुई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली दफ़ा हुकूमत आई है, इन्होंने भी आते ही वही काम किया जैसे पिछली हुकूमतें करते कि आते ही इन्होंने निजकारी के खिलाफ किया। इसके पीछे क्या राज हैं ऐसे जो अवाम जानना चाहती? आपका अक्सर औकात आपने अपने मजदूरों के लिए जो आवाज़ उठाई है वो आला हुकाम तक पहुँची है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि उन तक पहुँच चुकी है, लेकिन वो आपसे रब्ता नहीं करे, इसके पीछे भी राज आप बताएं। देखिए, इसकी जब ये अपोजिशन में थे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, तो मैंने इनसे तफसीली मीटिंग की थी, उन्हें बताया था इसके क्या नुकसानात होंगे, तो फिर उन्होंने अपने बयान में भी कहा था हम निजकारी नहीं करेंगे। अब जो अवामल है वो वर्ल्ड बैंक और IMF हैं, और आगे भी वर्ल्ड बैंक जो IMF है वो अपने मुफाद के लिए ये सारा कुछ करा रहा है। ये कौम के जो मेमार हैं, रहनुमा, उनका फ़र्ज़ है कौम के इंटरेस्ट में क्या करें। तो ये हम बावर करा रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब और काम करने का। हम रायामा को भी, सार्फिन को भी दरख्वास्त करते हैं कि वो माजी के तजर्बा से सबक सीखते हुए हमारी जद्दोजहद को हमायत करें, क्योंकि हम ही उनको दिन रात सर्विस देते हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि 6 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। हमारे आदमी 2-2 आदमी, 3-3 आदमियों का काम करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं। जैसा कि अभी आपने खुर्शीद साहब फरमाया कि आपके जो मजदूर हैं अपनी जानों को नजराना भी पेश करते हैं, और कई दफ़ा देखने में कईयों की बाजू कट गई, कहीं की टांग कट गई। इसी के दरमियान जो अब मजदूर अपना काम कर रहे हैं अपने पूरे दिल से करते हैं, लेकिन उनके साथ ये गैरों वाला क्यों काम किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये IMF वर्ल्ड बैंक जो है ये करा रहे हैं, ये मुल्क के हुक्मरानों का फ़र्ज़ है कि वो कौमी मफाद में ऐसा ना होने दें। हम उन्हें बावर करा रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करेगा। हम अपने आवाम से भी अपील करते हैं, क्योंकि हम उनको बिजली मुहैया करते हैं, बिजली ना हो तो उनको भी तकलीफ़ होती है, हमारी जद्दोजहद का साथ दें कौमी मफाद के लिए। जी, मेरे साथ जो मज़दूरों के एक लीडर मौजूद थे जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बताया कि हुकूमत को चाहिए इनसे रब्ता करे। निजकारी जो मुल्कों और कौम के लिए गैर आइनी है कि जो जैसे जैसे हुकूमतें चेंज हुई, हर हुकूमत के बाद यही एक जो वाबड़ा, एक वाहद, एक अदारा, और इनकी यूनियन की बात की जाए, ये सबसे पावरफुल यूनियन है। और मैं मज़ीद लोगों से भी बात करता हूँ, मेरे पास मज़ीद लोग मौजूद हैं जो सीनियर रहनुमा भी हैं और पार्टी के एक सरगर्म का सीनियर रहनुमा साजिद काज़मी साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनका नेक्स्ट जो लाएअमल है, जो इस्लामाबाद के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, उस हवाले से अपने तफसीलात बताएँगे कि इनका क्या कहना है, कि क्या हुकूमत अभी तक इनसे क्यों नहीं रब्ता किया, और क्या इस्लामाबाद में अगर कोई इनके साथ भी मिसहैप होता है, जैसा कि आपने कल देखा कि वहाँ पे जो मज़दूर अपने हक़ के लिए, अपनी सैलरी के लिए, क्योंकि महंगाई तो ने तो कमर तोड़ दी हर इंसान की, मज़दूर अपने जिस मुतालबात के लिए वहाँ पे बैठे और उनके साथ वो हाल किया जैसे वो इंडिया बॉर्डर पे जंग लगी हुई है। ये भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जो कल सरकारी मुलाजमीन के साथ तशद्दुद किया गया और उनको जानवर समझकर उनके साथ जो बेईमाना जुल्म किया गया, मैं ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं हैरान हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एक रियासत मदीना का नारा देने वाला शख्स दर हकीकत DC वाशिंगटन की सियासत कर रहा है। यही वजह है कि वो इस्लामी कवानीन, सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीयीन के अहकामात की पैरवी में उनके उसवा हसना पर चलने की बजाय वो IMF और वर्ल्ड बैंक के मंशूर पर काम कर रहा है। वो किसी जोम में है, गलत फहमी में है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि बड़ा नाज है तुम्हें अपनी ताकत पर, बड़ा नाज है तुझे अपनी ताकत पर। हम हथियार नहीं, मज़दूर इत्तेहाद रखते हैं, जिसका मुज़ाहरा इंशाअल्लाह ताला हम 15 तारीख़ को कायदे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद की क़यादत में करेंगे। आपने जो निहत्ते सरकारी मुलाजमों के साथ किया है, हमें निहत्ता मत समझना। हमारा कायद सूफ़ी मिजाज, कलंदराना औसाफ का मालिक ज़मीन पर बैठ कर एहतजाज करता है और उसका सजदा ज़मीन पर होता है और अर्श को हिला देता है। आप अपने जो मामलात हैं, आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में भी हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगता मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। कुछ बॉल लेफ़्ट करने पड़ते हैं और कुछ बॉल झुक के गुजारने पड़ते हैं। अगर आप हर बॉल पे चौका छक्का मारोगे तो फिर उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, जैसा कि आपने कल किया है।
इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इस हद तक काम नहीं किया जो आपने ज़्यादती, जुल्म और तशद्दुद किया है। इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने उन लोगों के साथ ज़्यादती की है जो इस मुल्क की पहिया चला रहे हैं। सियासतदान तो आनी जानी चीज़ हैं, ये मुस्तकिल खिदमत गुजार हैं। और इन्होंने किया क्या है, इनका जुर्म क्या है? 3 साल से आपके जुल्म का, आपकी बेइंसाफ़ी का, आपकी इक़्तिसादी पॉलिसियों का वो शिकार हैं। और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि महंगाई, अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, कोई आपकी मजबूरी है, तो आप महंगाई को तो कंट्रोल करो। मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उस पर कंट्रोल कर लो। कहीं पर हमें आपकी गिरफ्त नज़र आती हो, कहीं पर भी नहीं है। ना अहलियत का मंबा है, अपने मामलात को देखें। ऐसा ना हो कि आप कि यही मामलात मुल्क को तबाही के उस दहाने पर ले जाएं जहाँ पर वापसी नामुमकिन हो। अच्छा जी, ये भी बताएं हमें कि जैसा कि आपने माल पे एहतजाज किया वो चंद घंटों का होता था, इस्लामाबाद में आप चंद घंटों का एहतजाज करेंगे कि यहाँ वहाँ पे आपने धरना दे देना जब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते? देखें जी, हमारा अपना किसी कारकुन का, किसी मेंबर का कोई नज़रिया, कोई सोच नहीं होती। यहाँ पर इसी हॉल में कायदे मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद ने एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया। उन्होंने तमाम तर इख्तियारात उनको दे दिए हैं। अब वो एक कप्तान की हैसियत से, एक जर्नैल की हैसियत से, एक कायद की हैसियत से हालात और वाक़यात के मुताबिक जो फैसला करेंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि इंजीनियर और मज़दूर, कायदे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद की क़यादत में बिल्कुल 100% उनकी क़यादत में काम कर रहे हैं। जो वो ऐलान करेंगे, जो वो हुक्म जारी करेंगे, तमाम मेंबरान, ओहदेदारान, कारकुनान, इंजीनियर समेत उसकी पैरवी में वो अमल दरामद करेंगे। ये थे मेरे साथ सीनियर रहनुमा साजिद काज़मी साहब, जिन्हों की बातें और तफसीलात आपने सुने। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिनका नाम लेने से पहले एक मैं इनकी बात करना, ये एक फ़कीराना और बड़े तहम्मुल मजाज और बड़े आराम से बात करने वाले रहनुमा हैं, जिनका नाम उसामा साहब हैं। इनकी बातें सुनने का एक अलग सा सरूर और मज़ा होता है। इनसे जानते हैं कि 15 तारीख वाले दिन इनका क्या लाए अमल है कि वापडा हाइड्रो यूनियन इस टाइम मेरे ख्याल से, अगर मैं दावे से भी कह सकता हूँ कि वापडा हाइड्रो यूनियन पाकिस्तान की टॉप 1 यूनियन है। इनसे जानते हैं उसामा साहब से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का, वक्त चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हम ख़ुसूसी तौर पे ट्रेड यूनियन की फ़ील्ड में हम जमहूरी तर्ज़ अमल इख्तियार रखे हुए। हमारी तंजीम जो है वो भी जमहूरियत पे मुकम्मल तौर पे यकीन रखती है और जमहूरियत पे यकीन रखने के साथ साथ मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। हमने मुतअद्दिद बार हुकूमत पाकिस्तान और महकमा बिजली के वज़रा के लिए भी अपना मैसेज रखा है और अवामुन्नास के लिए भी रखा है कि इस अदारे की सलामती, निजकारी से इसका तहफ़्फ़ुज़ इसी तरीके से है कि जैसे हम अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ये चारों सूबों की वहदत की निशानी है। चारों सूबों में यकसा रेट के ज़रिए 4 करोड़ इंसानों की खिदमत की जाती है। 4 करोड़ सार्फिन हैं पर्टिकुलरली जिनकी खिदमत की जाती है। हम इस सिलसिले में इस्लामाबाद तक भी जो ना वो इसीलिए हमने तय किया है कि चारों सूबों में हम कर रहे थे, तो हमारी एग्जेक्टिव ने फ़ैसला किया कि ये वफाकी दारुल हुकूमत पे भी अपना जो ना प्रोटेस्ट किया जाए ताकि वहाँ के करीब होने के नाते से वफाक के जो ज़िम्मेदार हैं उन तक हमारा मौक़िफ़ जो ना पहुँच सके। हम उसके लिए जा रहे हैं। हमने पहले भी कभी तोड़ फोड़ पे यकीन नहीं रखा और अब भी हम किसी तोड़ फोड़ के बगैर अपना जो है मौक़िफ़ पेश करेंगे, क्योंकि हमें अपने वतन अज़ीज़ से मोहब्बत है, हमें अपने अदारे से मोहब्बत है, क्योंकि हमने इसे अपने खून पसीने से बड़ा किया है। और ये खून पसीने का जो अदारा है ये बहुत सारे महकमों की खिदमत भी कर रहा है। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम सब बिल उठा के देखें तो उसमें तरह तरह के जो टैक्सेस हैं, मैं उसकी एक मिसाल PTV की देता हूँ कि हर बिजली का जो सारिफ है वो
35 रुपये माहाना के हिसाब से बिजली वो अदायगी करता है, बिल के ज़रिए बिल की अदायगी करता है। तो वो जो पैसे हैं बराह रास्त बग़ैर किसी कटौती के अदारा बग़ैर किसी कटौती के PTV को, पाकिस्तान टेलीविज़न को जो ना भेजता है। इसी तरीके से जो दीगर टैक्सेस हैं वो बिला तम्मल और बग़ैर किसी चार्जेस के वो उसकी जो डिडक्शन होती है, कटौती होती है, बिल पे करता है जब सार्फ, तो उसकी बिलियन एंड बिलियन रुपीस की कटौती हर माह मुख्तलिफ़ अदारा जात में जो ना वो को बराह रास्त हम वापस करते हैं। ये कलेक्शन का बेहतरीन तरीका है। जो मैं बिलियन और बिलियन का आपको अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी और अदारे को ये दिया जाए कि ये अदारा उसकी कलेक्शन करे, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर उतनी कलेक्शन नहीं होगी जितना उनके मुलाजमीन के ऊपर जो न सिर्फ हो जाएगा। तो हमारे बिजली के जो कारकुन हैं, बिजली के जो मेहनत कश हैं, उनका ये एहसान अजीम है कि वो इसकी बिजली की रेस्टोरेशन को भी जारी रखे हुए हैं, उसकी बिलिंग को भी जारी रखे हुए हैं। और बिलिंग के नाते से हमारे तहत हमारी बिलिंग के नाते से जो ना 4-5 ऐसे अदारे हैं जो उसके वाजबात हम डायरेक्टली वसूल करके, हम डायरेक्टली करते हैं और इनडायरेक्टली जिनके लिए होते हैं उन्हें वापस कर दिए जाते हैं। इस वजह से हमारा अदारा जो ना कई अदारों को पालने वाला अदारा है। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ इसलिए चाहते हैं। ये भी यहाँ बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये अदारा जो है सलामती की भी निशान, मुल्क की सलामती की भी निशानी है कि किसी जगह भी कोई शॉर्टफॉल होता है, कोई ब्रेक डाउन होता है, तो दूसरे जो करीब के दूसरे सूबों के कारकुन हैं वो भी वहाँ पे जो पहुँच के उसकी तबीर और उसकी जो देखभाल और जो उसकी कंप्लेंट है उसे जो ना अटेंड करते हैं। हाँ, ये है कि हम इस अदारे की मज़ीद तरक्की चाहते हैं ताकि जो 4 करोड़ बिजली के सार्फिन हैं उन्हें अच्छी खिदमत जो ना मज़ीद अच्छी खिदमत जो ना मुहैया की जा सके और बग़ैर किसी तअत्तुल के जो ना बिजली का निज़ाम जो है वो जारी हो सारी। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये महकमा बिजली के ज़रिए बिजली महंगी नहीं हुई। ये बिजली जो महंगी है, जो पिछली हुकूमतों ने ऐसे वायदा किए इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट के साथ, वो उन्हें वो जितनी बिजली देते हैं उसकी अदायगी नहीं, बल्कि उनका जो पावर हाउस है उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो वो पैसे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सर्दियों के महीने में, जो कि अभी सर्दियों का सीज़न अभी जारी भी है, सर्दियों में 13,000 मेगावाट हमने सिर्फ बिजली जो है इस्तेमाल की, जबकि उसके बदले हमें 24-25 हज़ार मेगावाट के पैसे जो है देने पड़े। तो ये हम अर्निंग अदारा जो है वो अगर इस हिसाब से गैर ज़रूरी पैसे वहाँ पे देगा तो इस अदारे के ऊपर भी बोझ आएगा और सार्फिन के ऊपर भी जो है वो बोझ आएगा। इस वजह से ज़रूरी है इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि, और हुकूमत वक्त को भी हम ये कहते हैं कि वो अपनी होश के साथ, समझ के साथ उन्होंने लोगों ने वोट देकर जहाँ तक जो भेजा हुआ है। तो मैं बाकायदा तौर पे अपनी तंजीम ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से ये अर्ज़ करता हूँ कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि अवामुन्नास ने उन्हें वोट दिया है तो वो अवामुन्नास के मफाद में फ़ैसले करें। ये जो फ़ैसले जो ये ऐसे हरगिज़ फैसले न करें जिसके ज़रिए इंसानों के ऊपर मज़ीद बोझ आए। कहने का मतलब है कि एक तरफा फैसले ना किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान का होश के नाखून लेने चाहिए। जैसा कि आपने कल देखा कि यहाँ पे आप एहतजाज करने जा रहे हैं डी चौक में, हमारे ही वो भाई थे, वो मजदूर रहनुमा थे जो अपने पेट की खातिर के महंगाई ने कमर तोड़ दी हर इंसान की, उनके ऊपर शैलर बरसाए गए, हवाई फायरिंग की गई। उनका क्या कसूर था? वो किस लिए निकले थे? अपनी पेट की खतरा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा लायामल देखने में आता है कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, वहाँ आप धरना देते हैं, उसके बाद आपके साथ कोई मिसहैप होता है, क्योंकि मजदूर जितना भी होगा वो आपके पीछे होगा क्योंकि आप लीडरान हैं। आपने जो बातें की मैं उसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि मेरी तंजीम, मैंने शुरू में भी अर्ज़ की थी कि जमहूरी तंजीम है,
हमने जो भी फ़ैसला किया है हमने अपने एग्जेक्टिव के मंजूरी के साथ किया है। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि हमारे सारे जो मेहनत कश हैं वो बिजली के करंट से रोज़ खेलते हैं। उन्हें ये शौक़ हरगिज़ नहीं है कि जो हमने अपने हाथों से चीज़ें मुरतब की हैं, बनाई हैं, तमीर व तरक्की की है, उसे नुकसान पहुँचाए। और हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं, हुकूमत वक्त को भी कहते हैं, और वहाँ की इस्लामाबाद की जो टेरिटरी की जो इंतज़ामिया है उसे भी कहते हैं कि हम अपने जायज़ मकसद के लिए आए हैं। हमें अपना मुल्क अज़ीज़ है, वतन अज़ीज़ है, हमें अपना अदारा अज़ीज़ है। हम किसी तरह की तोड़ फोड़ पे यकीन नहीं रखते, और अगर कोई गैर ज़रूरी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हमारे साथी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ट्रेड यूनियन के बाकायदा साथी हैं, उनकी तरबियत भी है कि हमने अपने किसी सिक्योरिटी वाले आदमी के साथ कोई उलझाव नहीं करना, और वहाँ की इंतज़ामिया के साथ भी किसी तरह की मुठभेड़ नहीं करनी। अगर कोई मामला है तो इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो आवाज़ और मौक़िफ़ है उसे वफाकी हुकूमत तक पहुँचाए, ताकि उनके ज़िम्मेदारान हमें अगर दावत देते हैं तो हम उनके साथ मुज़ाकरात करके इस डिस्टर्बेंस को, इस जो हमारे ऊपर छाए और 1,50,000 कारकुनों के ऊपर जो बहरानी कफ़ियत आई हुई है और वो परेशान है, वो उसे जो ना वो बाकायदा तौर पे जो ना वो हम उनके साथ बातचीत करके उसका अजाला कर सके। तो इसका अजाला करना इसीलिए ज़रूरी है कि भी इन्होंने रोज़ अपनी अहम तरीन ड्यूटियाँ देनी, और अहम तरीन ड्यूटियों में ये अपनी कीमती तरीन असासा जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो हमें कोई किसी तरह का इस तरह का नहीं है। हम सारे जहाँ से भी आएंगे, वतन अज़ीज़ के कोने कोने से आएंगे, चारों सूबों से आएंगे, और चारों सूबों का एक ही मौक़िफ़ होगा कि जिस तरीके से हमारी एग्जेक्टिव फ़ैसला करेगी और लीडरशिप फ़ैसला करेगी उसी तरीके से हम इसे चलाएंगे। हमें लड़ने का इस वजह से भी कोई शौक़ नहीं है कि वेपन हमारे पास है, और सबसे बड़ा वेपन है कि हम अगर हमारी एग्जेक्टिव ये फ़ैसला करे और किसी सतह पे जाके हमें कोई इंतहाई भी कदम लेना पड़े तो हम अपनी वर्क प्लेस पे उस कदम को अमली शक्ल दे सकते हैं। इस वजह से हमें किसी अहलकार के साथ, किसी अदारे के मुलाजम के साथ कोई किसी तरह की मार पीट, बद कलामी या कोई खिलाफ ज़ाब्ता हमें कोई भी हमारा कारकुन इस तरह के, और हमें भी तवक्को है कि जो इंतज़ामी अफराद हैं वो भी इसे मद्देनज़र रख कर हमारे साथ किसी तरह का उलझाव से वो इज्जत से आप करेंगे। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर उसामा साहब, एक बात और थी कि जैसे आपने अभी बताया कि आप कंज्यूमरों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनमें हमारे जो मुलाजमीन थे उनकी जानें भी कुर्बान हुई, कईयों के बाजू कट गए, कईयों की टांगें कट गईं। अगर आप वहाँ पे धरना देते हैं, धरने को टाइम ज़्यादा चले जाता है, आप वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो ये जो अवाम है आगे महंगाई के मारे अपने बिल पता नहीं किस तरीके से वापडा को पे कर रही है, तो अगर पीछे से कोई शार्ट फॉल हो जाता है तो उसमें अगर मजदूर तो साहब वहीं पर बैठे होंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, हमें अपने कंज्यूमर्स का भी एहसास है। हम इस वजह से कोई इंतहाई कदम की तरफ फिलफोर नहीं जा रहे। हम इंशाअल्लाह ताला हमारे जो साथी हैं ज़रूरी कामों के लिए वो अपने अपने दफातर में वो वाली गैंग मौजूद होगी, ताकि किसी जगह कोई बिजली की रुकावट ना आए। हमारा ये जो ना वो सबसे बड़ा जो ना क्रेडिट है कि हम हर रोज़ बिजली की सप्लाई को चालू रखें और इसे बरकरार रखेंगे। हमें एहसास है कि हम अपने कंज्यूमर्स को बिजली देंगे तो उनकी बिलिंग में इजाफा होगा। तो हमें इस चीज़ का जो ना इदराक है, हमारी लीडरशिप को भी इस चीज़ का इदराक है, समझ है, और उन्हें पता है। हम इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम सिर्फ महकमा बिजली के मुलाजम या वाबडा के हम सिर्फ मुलाजम नहीं हैं, बल्कि हम खुद भी सारफ हैं, कंज्यूमर हैं। हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, फैमिलीज़ के अफराद हैं। ना हम उन्हें अंधेरे में धकेलना चाहते हैं और उसके साथ साथ ना हम 4 करोड़ कंज्यूमर को इस तरह की कोई ज़हमत देना चाहते हैं। जो भी फैसला करेंगे हम सोच समझ के करेंगे, ताकि कोई इस रोशन मुल्क को और इस रोशन शहर को खुशियों का गहवारा बना के हम जो न वो रखें।
ये थे मेरे साथ सीनियर रहनुमा उसामा साहब, जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी बातें बताई। हुकूमत पाकिस्तान को एक सिंपलाना और एक आम सी बात उनको बताई कि हमारे मतालबात हैं, हमारे मतालबात हैं, हमारे मतालबात हैं। मज़दूर एहतियात जिंदाबाद, इनका एक ही नारा है। खुर्शीद साहब की क़यादत में ये 15 तारीख को पुरअमन तरीके से जाएंगे और पुरअमन तरीके से वहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।